गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। तो आप लोग ये तो जानते हैं कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर, एक लेटेस्ट न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल रिगार्डिंग सीटेट कि जो जितने भी टीचर्स हैं, जो भी अगर प्राइवेट में अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं, इवन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सबसे पहले से ही था, ये काफ़ी सालों से चलता आया है ये रूल कि अगर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया है तभी तभी आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे इसमें जिन लोगों का सीटेट का फॉर्म, सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं था, तो वो काफ़ी सारे बच्चे जो थे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म ही नहीं भर पाते थे। चाहे हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें, चाहे हम लोग DSSB की बात करें या किसी और वैकेंसी की बात करें, उसमें टेट या सीटेट मांगते ही थे आप लोगों का, ठीक है, चाहे आप लोगों का स्टेट लेवल का क्वालिफाई हो। लेकिन नाउ ये जो रूल है ना, ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी आ गया है कि अगर आप लोग सीटेट क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं तो आप लोग प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो काफ़ी सालों से किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर सीटेट आप लोगों से नहीं मांगा जाता था। बट नाउ आपको पता है ये जो न्यूज़ आई है, दिस इज़ द ट्रूथ। ये सारी की सारी जो न्यूज़ है वो एकदम सच है कि अब आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी प्राइवेट जॉब को भी कंटिन्यू करना, प्राइवेट स्कूल में जॉब करना या गवर्नमेंट में जॉब करना, तो आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और आपका जो नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है, आपको पता है कि जुलाई के मंथ में होता है। इवन अभी तक आपको ये पता है कि एक साल के अंदर 2 बार हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है। तो अभी से ही अपनी सीटेट की तैयारी में लग जाइए, भले ही आप प्राइवेट में अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म भरना चाहते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आप लोगों ने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज से आप लोगों ने, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सीटेट कर लिया है, तो वो वैलिड नहीं होगा। बोलने का मतलब वो UGC अप्रूव या रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट से, तभी आप लोगों का सीटेट माना जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने पहले सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, या मान लीजिए आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम, जो आपको पता है अभी तक CBSE कराता था, और अगर आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम ना क्लियर, या आपने कोई अपनी मान लो ग्रेजुएशन है या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन है या BEd या कोई भी टीचिंग कोर्स है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी से किया है, ये चीज़ होगा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर से कर लेते हैं, जो मतलब थोड़ा सस्ते में कोर्स करा देते हैं, लेकिन वो जो डिग्रीज़ हैं आप लोगों की वैलिड नहीं होंगी अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है। मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, चाहे आप प्राइवेट से भी कर रहे हैं, पर वहाँ पे क्या होता है, वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। सिमिलरली अगर आप लोगों ने कोई ऐसी चलती फिरती डिग्री ले ली है और जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, तभी भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन एकदम मतलब मान लीजिए कि फिनिश मतलब मानी जाएगी। इसीलिए एक बार अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो अपनी डिग्रीज़ को वेरीफाई ज़रूर कराइए, पता करिए कि क्या आप लोगों की डिग्रीज़ वैलिड हैं भी या नहीं, अगर आप प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं। और अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो उसको क्वालिफाई करेंगे आप लोग, जो भी क्वालिफिकेशन लेंगे उनको एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ तो आप लोगों को पता है कि सारे के सारे रूल्स जो है, एक के बाद एक रूल सारे टीचर्स के लिए बनते जा रहे हैं। और बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स डे बाय डे इतने फ्री होते जा रहे हैं, चाहे स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, कि उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। टीचर्स जो हैं स्कूल्स को, गवर्नमेंट को बहुत क्वालिफाइड चाहिए, पर बच्चों के लिए कोई भी रूल नहीं है। सैलरी की बात करें तो आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा कम है, और जहाँ सैलरी बढ़ाने की बात आती है वहाँ पे टीचर्स को फायर कर दिया जाता है, टीचर्स को निकाल दिया जाता है, और उनके बदले फिर दोबारा से एक नई टीचर की रिक्रूटमेंट कर दी जाती है कि ये थोड़ा कम पैसों में काम कर लेगी। तो ये है, टीचर्स के साथ तो काफ़ी सारी नाइंसाफ़ी चलती ही रही है और काफ़ी सालों से चल रही है। तो आगे जो हमारी जनरेशन है, अगर आप लोगों के नोन में कोई है या आप में से कोई भी आपके जूनियर्स होंगे जो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको ये सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि अगर टीचर बनना है तो गवर्नमेंट टीचर बने, अदरवाइज़ टीचिंग प्रोफेशन चुनने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा पर्सनल आप लोगों के लिए, मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद इतने साल प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करी है, तो मैं बोल सकती हूँ ये चीज़। तो टीचर के अलावा कोई और प्रोफेशन ढूंढिए, पर टीचिंग मत ढूंढिए। एंड टीचिंग ढूंढना है तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए ढूंढिए। अपना कोर्स कंप्लीट करते ही प्राइवेट स्कूल ज्वाइन ना करके अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, ताकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद क्या होगा, अगर प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी सालों तक काम करते रहना, उसके बाद फिर आपका ना तो टाइम मिलता है रेगुलर जॉब से, और उसके बाद धीरे धीरे एज निकल जाती है तो जोश भी हमारा ठंडा होने लग जाता है। तो जैसे ही आप लोग टीचिंग कोर्स अपना कंप्लीट करते हैं, उस टाइम पे हम लोग बहुत जोर शोर से होते हैं, हमें एक पढ़ाने का एक्साइटमेंट होता है, हर चीज़ का हमें शौक रहता है। तो उसी टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए और अपने गवर्नमेंट जॉब को निकालिए। एंड अगर टीचिंग में नहीं भी निकलती है, आपको क्लरिकल पोस्ट के अंदर भी निकलती है, या
नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर किसी भी पोस्ट पे अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है तो नो प्रॉब्लम, पहले अपना मेन टारगेट बनाइए गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद अपनी टीचिंग का शौक को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।